प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे सकारात्मक विचारों का प्रभाव। अपने जीवन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव किस प्रकार होता है उनके बारे में हम जानेंगे। हमारे हृदय में जो आशा भरी तरंगें उठा करती हैं, हमारी आत्मा में जिन महत्वाकांक्षाओं का जन्म होता रहता है, हमारे मन में जिन दिव्य भावनाओं का उदय होता रहता है, क्या वे खरगोश के सींग के समान असत्य हैं, बेजोड़ हैं, व्यर्थ हैं, फिजूल हैं? नहीं, वे जीवनप्रद हैं, सत्य हैं, मजबूत जड़ वाली हैं, प्रबल हैं, प्रभावोत्पादक तथा प्रेरक, हमारी शक्ति का प्रमाण और हमारे उद्देश्य के क्षितिज का मापक हैं तथा हमारे कार्य संपादन की शक्ति के परिमाण का उद्योग भी, जिसकी हम चाह करते हैं, जिसकी सिद्धि के लिए हम संपूर्ण अंतःकरण से अभिलाषा करते हैं, जिसकी हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी, उसकी हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी। जो आदर्श हमने सच्चे अंतःकरण से बनाए हैं, जो आदर्श हमने सच्चे अंतःकरण से बनाए हैं, मन, वचन और काया को एक करके जिस आदर्श की सृष्टि की है, वह अवश्य ही हमारे सामने सत्य के रूप में प्रकट होगा। जब हम किसी पदार्थ की अभिलाषा करते हैं, जब हम मन, वचन और काया से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान होने का मनसूबा बांधते हैं, तभी से उस पदार्थ के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा अंतःकरण उसकी सिद्धि के लिए जितना उत्सुक होगा, हमारी आत्मिक भावनाएं जितनी सुदृढ़ होगी, उतना ही उसके साथ हमारा संबंध सुदृढ़ होगा। किंतु शौक की बात यह है कि जीवन के स्थूल पहलू पर तो हम अपना विशेष आधार रखते हैं, पर जीवनादर्श की ओर यथोचित ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि हमें जैसे चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलती। यही कारण है कि हमें जिस प्रकार सफलता चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलती। पूर्ण विजय से हम अपने अंतःकरण को गदगद नहीं कर सकते। विजय का डंका बजाकर संसार को आश्चर्य में नहीं डाल सकते। पर जब हम मन, वचन और काया से उस आदर्श पर स्थित रहना सीखेंगे जो हमारा ध्येय है, जिसे हम सत्य के रूप में प्रकट करना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि हम चाहते हैं कि हम नौजवान बने रहें, नवयौवन का पुरजोर खून हमारे शरीर में बहता रहे, बुढ़ापे की झुर्रियों से हमारी देह जीर्ण शीर्ण न हो, तो हमें चाहिए कि हम सदा अपने मन को यौवन के सुखद विचारों के आनंद समुद्र की लहरों से खेलते रहें। यदि हम चाहते हैं कि हम सदा सुंदर बने रहें, हमारे मुखमंडल पर सौंदर्य का दिव्य प्रकाश झलकता रहे, तो हमें चाहिए कि सदा हम अपनी आत्मा को सौंदर्य के मीठे सरोवर में सुख स्नान कराते रहें। आत्मा में विचरण करने का आदर्श पर कायम रहने का क्या यह कुछ कम फायदा है? इससे शारीरिक, मानसिक और नैतिक अपूर्णताएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसी दशा में, ऐसी पूर्ण स्थिति में हो नहीं सकता कि हम कभी बुढ़ापा देखें, क्योंकि बुढ़ापा अपूर्णता और दुख का ही तो परिणाम है, और आदर्श से तो ये संकट कोसों दूर रहता है। आदर्श में, मनोरथ सृष्टि में हर पदार्थ तरोताजा और सुंदर रहता है। सह और कुरूपता के लिए वहाँ जगह है कि नहीं, पर स्थित रहने की आदत से हमें बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि हम हमारे सामने पूर्णता का साक्षात नमूना रखता है। हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है, क्योंकि हम अपनी मनोरथ सृष्टि से उस समय के आभास को देखते रहते हैं, जिसके विषय में हमें मालूम होता रहता है कि वह कभी न कभी अवश्य हमें प्राप्त होगा। जिस पुरुष के सदृश होने की आप अभिलाषा रखते हो, सदा उसका आदर्श अपने सामने रखें। आप यह आदर्श बना लें कि हम में पूर्णता और कार्य संपादन की शक्ति बड़ी
विलक्षणता से भरी हुई है। आप अपने मन से रोग एवं नवीनता के विचारों को निकाल दें। अपने मन के द्वारों में कभी दुर्बलता, नवीनता और पराजय के विचारों का प्रवेश न होने दें। ये बोल रहा है कि आप अपने मन से रोग एवं नवीनता के विचारों को निकाल दें। अपने मन के द्वारों में कभी दुर्बलता, नवीनता और पराजय के विचारों का प्रवेश न होने दें। आप उक्त आदर्श को पूर्ण करने का मन, वचन और काया से प्रयत्न करें। अवश्य ही आपको यह प्रयत्न सफलता प्राप्त करने में सहायता देगा। हाँ, आश्चर्यजनक विचारों में क्या ही विलक्षण शक्ति भरी हुई है। प्रिय पाठकों, जरा इसका अनुभव तो कीजिए। आप यह विचार पक्का कर लीजिए कि हमारी अभिलाषाएं पूर्ण होगी, हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे, हमारे सुख स्वप्न सच्चे होंगे, हमें विजय और सफलता प्राप्त होगी। पराजय या असफलता हमारे पास भटकने तक न पाएगी। हमारे लिए जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। और फिर देखिए कि इस तरह के दिव्य और आशामय विचारों का आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति पर क्या ही दिव्य प्रभाव होता है। मैं जोर देकर कहता हूँ कि इन विचारों को आदत में बदल लेने से मनुष्य की जैसी उन्नति होती है वैसी दूसरी किसी भी बात से नहीं। आप अपने अंतःकरण में इस विश्वास की जड़ जमा दें कि जिस कार्य के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमें बनाया है उस कार्य को हम अवश्य पूरा करेंगे। इसके विषय में अपने अंतःकरण में तिल मात्र की संदेह को जगह न दें। यदि यह संचय आपके मन के द्वारों में प्रवेश करना चाहे तो आप उसे निकाल कर बाहर करें। आप हमेशा उन्हीं विचारों को अपने मंदिर में आने दें जो हितकर हैं। आप उसी पदार्थ को आदर्श बनाएं जिसकी प्राप्ति आप चाहते हो। उन विचारों को अपने अंतःकरण से निकाल दें जो आपको अहितकर मालूम होते हो। उन भावों को देश निकाल दे दो जो आपको निराश करते हो, निराशा के समुद्र में डुबाते हो। मैं कहूँगा कि आप उन सभी वस्तुओं को अपने पास भटकने न दें जो असफलता और दुख की सूचना करती हो। आप चाहे जो काम करें, चाहे जो होना चाहे, पर सदा उसके संबंध में आशापूर्ण शुभ सूचक भाव रखें। ऐसा करने से आपको अपनी कार्य शक्ति बढ़ती हुई मालूम होगी और साथ साथ यह भी मालूम होगा कि हमारा सुधार हो रहा है। जहां आपने अपने मन मंदिर में आनंदप्रद, सौभाग्यशाली और शुभ चित्रों को देखने की आदत बना ली कि फिर उसके विरुद्ध परिणामों वाली आदत बनाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। यदि हमारे बच्चे इस प्रकार की अच्छी बात डालने लग जाएं तो मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि हमारी सभ्यता में बड़ी ही विलक्षण परिवर्तन हो जाएगा। हमारे जीवन की स्थिति में अपूर्ण उन्नति होगी। यदि हमने अपने मन को इस तरह सुसंस्कृत कर लिया तो हमें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे हम अन्य और उन सैकड़ों शत्रुओं पर पूरी विजय प्राप्त कर सकेंगे जो हमारी शांति को, सुख को, शक्ति को, सफलता को लूट देखने वाले हैं। इसी प्रकार हमने अपना ये जो भी टॉपिक था पूर्ण कर दिया है। अगले एपिसोड में भी हम इसी प्रकार सकारात्मक विचारों के साथ हमारे जीवन में बदलाव के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।